जय भीम, नमो बुद्धाय। जय संविधान, जय विज्ञान और जय मेरे इस देश का गरीब और मजदूर के साथ। लोगों, हमेशा से इस देश के अंदर दो विचारधाराएं रही हैं। एक अंबेडकर वाली विचारधारा जो रैदास, स्वामी पेरियार, ललई सिंह यादव, ज्योतिबा फूले, अंबेडकर, कबीरदास की जो विचारधारा रही है, और एक विचारधारा है मनु स्मृति की, इन मुख्य पुत्रों की, और उससे मित्र समूह की विचारधारा जो अनैतिक, अनाचार, दुर्भाव से भरपूर है, ऊंच नीच करती है, विद्वेष करती है, आतंकित करती है। और एक वैज्ञानिकवादी सोच, अम्बेडकरवादी विचारधारा, कबीर साहब की विचारधारा जो आपको तार्किक, लॉजिकल और विज्ञानवादी सोच की शख्सियत बनाती है। और संविधान में भी धारा 51A के अंतर्गत और ई के अंतर्गत ये विद्वान है कि ये देश साइंटिफिक टेम्परामेंट से चलेगा, विज्ञानवादी सोच से चलेगा। लेकिन ये मनुपुत्र, उद्दंडी, पाखंडी, अंधविश्वासी, ये हमेशा द्वेष भाव रखते हैं, ऊंच नीच रखते हैं, पद सत्ता में हमेशा पोषित रहते हैं, धन कुबेर बनते हैं। और जो कोई सच्ची बात कहता है उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसकी हत्या तक कर देते हैं। एक यावरी मंदिर में, खजुराहो में यावरी मंदिर है, उसमें एक याचिका डाली गई कि विष्णु के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाए। जनहित याचिका डाली गई। CJI गवई, BR गवई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब ने कहा कि ये उच्चतम न्यायालय है, ये लोगों को न्याय देने के लिए है, ये जनहित याचिका नहीं है, ये तुम्हारी याचिका है। इससे जनहित याचिका का क्या मतलब है? अगर ऐसा ही है तो मंदिर बनवाने के लिए विष्णु से प्रार्थना करो, अगर तुम उनके भक्त हो तो। क्या गलत कहा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, ये सब हर एक की छोटी छोटी चीजें सुनता रहेगा क्या? इस बात के पीछे मनवादियों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। तो ये दोनों विचारधाराओं, अम्बेडकरवादी विचारधारा और मनवादी विचारधारा में हमेशा झगड़ा रहा है। और हमेशा हम गरीब लोग हार जाते हैं, मारे जाते हैं, अपमानित होते हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमों में फंसते हैं, जेलें होती हैं, गोली खाते हैं, घड़ा से पानी पीने पर, घोड़ी से बारात निकालने पर मार दिया जाता है। मेरे अम्बेडकरवादी लोगों, कब उस तक ये बर्दाश्त करोगे? और ये तब तक नहीं हो सकता है क्योंकि ये मुख्य पुत्र नहीं समझेंगे। और मेरे दो शब्द हैं कहना, क्या कहिए इन मुख्य पुत्रों को, संविधान को बिल्कुल पढ़ते नहीं। CJI की बात पे कर रहे तमाशा, विष्णु के ऊपर जो बात कही, सत्ता के साथ धन पद लूटे ये, उससे मित्र सुंग की औलादें। बहुजन जब सत्ता में आएंगे तो कहां छुपेंगे तानाशाह के ये प्यादे। हिंसा, गाली और मार काट, इनके पास हथियारों की कमी नहीं।
सीजेआई की बात पर कर रहे तमाशा, विष्णु के ऊपर जो बात कही, बात ही नहीं समझे बात क्या है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को माँ बहन की गाली दे रहे हैं। जो मोदी कल तक कह रहा था, ड्रामा रच रहा था, मेरी माँ को गाली दी। ये मारने काटने की बात करते हैं। एक आम आदमी की हैसियत क्या है। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सबसे उच्चतम पद है राष्ट्रपति के बाद, तो ये सोच का फर्क है। अम्बेडकरवादियों समझो, सत्ता में हमारा आना कितना जरूरी है, और ये तुम्हारी ये हालत तो होती रहेगी। देखो बहुजन आस पास हो रहा तुम्हारा विनाश, शिक्षा रोजगार और इज्जत लुट रही है। देखो बहुजन आस पास हो रहा तुम्हारा विनाश, शिक्षा रोजगार और इज्जत लुट रही है। धन नहीं, जमीन नहीं, कोठी बंगला कार नहीं, व्यापार नहीं, सरकार नहीं, एकता बिना तुम्हारी सांस अटक रही है। तो शिक्षा पर जोर दो, अपनी औलादों को पढ़ाओ। आपको दो तरफा लड़ना पड़ेगा इस मनवाद से भी। आपको अच्छे धंधे, काम धंधे करने पड़ेंगे, उद्योग धंधे करने पड़ेंगे, बिजनेस में आना पड़ेगा, पढ़ लिख कर बड़े अफसर बनना पड़ेगा, ताकत समाहित करनी होगी अपने में, तब कहीं आपका भला होगा। नहीं तो ये मनवादी जो हजारों साल से लूट रहे हैं, मार रहे हैं, ये मुख्य पुत्र, ये पुष्यमित्र शुंग की औलादें, ये हमें बर्बाद कर देंगी। तो मेरा इतना ही कहना है कि सीजेआई गवई जैसे लोगों को, जो बिल्कुल संविधान के अंतर्गत बात करते हैं, जो सारे धर्मों का आदर करते हैं, दिल से मान सम्मान करते हैं, और बहुत सालों के बाद दूसरे हमारे दलित अम्बेडकरवादी मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के ये बने हैं। साथ दो लोगों, हम गरीबों की क्या औकात है, लेकिन हमें औकात बनानी है, हमें पढ़ना लिखना है। बोलो मिलकर सारे, जय भीम, नमो बुद्धाय।